बच्चों अब बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी की। कुछ मेटल्स होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, इसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। इसका कारण ये है कि कभी कभी मेटल्स जो होते हैं अपने वैलेंस सेल, जिसको लास्ट सेल कहते हैं, तो उसी से इलेक्ट्रॉन सिर्फ नहीं निकालते हैं, बल्कि वैलेंस सेल से पहले वाली जो सेल होती है, जिसको पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, उससे भी अपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आयरन +2 वैलेंसी भी शो करता है और +3 भी। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 4s2, 3d6 होने के कारण ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। बच्चों 4s और 3d सबसेल के एनर्जी लेवल में बहुत कम डिफरेंस होता है। 4s सबसेल का एनर्जी लेवल 3d सबसेल से कुछ कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s सबसेल या कम एनर्जी वाले सबसेल से निकलते हैं। 4s सबसेल से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो +2 वैलेंसी शो करता है आयरन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। 3d6 सबसेल स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों कि या तो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड सबसेल ज्यादा स्टेबल होता है। 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है, जो ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से 2 इलेक्ट्रॉन 4s सबसेल से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल से निकलते हैं, तो ये +3 वैलेंसी शो करता है। कॉपर +1 वैलेंसी भी शो करता है और +2 भी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। ये अपने ग्रुप में एक्सेप्शन होता है। इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना होके इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। इसके 4s सबसेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक निकलकर 3d में चला जाता है और 3d10 हो जाता है। जब 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये +1 वैलेंसी शो करता है, और जब एक और इलेक्ट्रॉन ये 3d जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालता है तो +2 वैलेंसी शो करता है।